एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी उनके एक शिष्य ने आकर उनसे पूछा, तथागत, क्या हम बिना कुछ बोले भी बोल सकते हैं? यह प्रश्न सुन गौतम बुद्ध ने कहा, इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार चार साधु ने बिना कुछ बोले एक दिन का मौन मौन रहने का निश्चय किया। उन्होंने इसके लिए एक दीपक जलाया और इस दीपक को अपने ध्यान के प्रतीक के तौर पर माना। और जैसे जैसे दीपक जलता रहेगा वैसे वैसे हमारा समय बीतता रहेगा। इसी बीच इन सब की बातों को एक बूढ़ा सन्यासी उनसे थोड़ी दूरी पर सुन रहा था। इसके बाद फिर चारों साधुओं ने मौन रहकर ध्यान करना शुरू किया। पर यह क्या, रात्रि के अंधकार में एक हवा के झोंके के कारण दीपक बुझ गया। उस दीपक से धुआं सा उठने लगा। उस धुएं को सूंघकर एक साधु ने चुपके से देखा और बोला, वे देखो, दीपक बुझ गया। तभी दूसरे साधु ने कहा, हमें बात नहीं करनी चाहिए, हमने मौन रहने की शपथ ली है। तब तक तीसरा साधु बोला, हमें बोलने की क्या ज़रूरत है। तभी चौथा साधु हंसने लगा और बोला, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। और इस तरह से उन चारों साधुओं ने अपनी शपथ तोड़ दी, जो कि मौन रहकर ध्यान करने की थी। इसके बाद उन चारों साधुओं की नज़र उनके पास पर ही उस बूढ़े सन्यासी पर गई, जो इन सब की बातें सुन रहा था और इनसे थोड़ी दूरी पर ध्यान कर रहा था। लेकिन उसने इन सब की बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने ही ध्यान में मगन रहा। और देखते ही देखते एक दिन बीत गया। चारों साधु यह सब देख रहे थे। दिन बीता और वह बूढ़ा सन्यासी उठ खड़ा होकर वहाँ से चला गया। यह सब देखकर वो चारों साधु बहुत ही शर्मिंदा हुए। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। उस बूढ़े सन्यासी ने उन चारों साधुओं को अपनी गलती का एहसास करवाया, वो भी बिना कुछ बोले, जो चारों साधु बोलकर नहीं कर पाए। दोस्तों, बिना कुछ सोचे समझे और ज़रूरत से अधिक बोलने पर हमें कई बार शर्मिंदा होना पड़ता है और हम बोलकर ही सामने वाले व्यक्ति को उसकी गलती का एहसास कराए, ये भी ज़रूरी नहीं होता। बिना कुछ बोले भी हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। ये छोटी सी कहानी हमें यही उद्देश्य दे जाती है।